IIT BHU से पास आउट हूँ। एक्चुअली मैं पीडब्ल्यू में फिजिक्स का एक सीनियर फैकल्टी भी हूँ। लेकिन पीडब्ल्यू को एक तरफ अगर आप देखना चाहेंगे, अगर बच्चा हमारा रिमोट एरिया में भी बैठा हुआ है तो उस रिमोट एरिया में बैठे हुए बच्चे को भी हम अपना अफोर्डेबल प्राइसेस पे कोर्सेज उपलब्ध करा सकते हैं। प्रेरणा उतना हेल्प करेंगे जब तक बच्चा स्ट्रेस फ्री ना हो जाए। क्वालिटी को बरकरार रखना, यही इसके पीछे का फ्यूल है, यही हमारा ईंधन है। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं यूथ यात्रा और हमारे साथ देख सकते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स और तमाम जितने भी सब्जेक्ट के यहाँ पे हमारे एडमिन सर मिल चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं और फिजिक्स वाले के डिटेल में जानते हैं कौन कौन से फीचर स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है, कौन कौन से फीचर टीचर लोग को मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है आप सभी को जानने के लिए। और अगर आप फिजिक्स वाला ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी सर बताएंगे क्या उसका प्रोसीजर होता है और कौन कौन से इधर अचीवमेंट प्रयागराज के सेटअप पे मिला है, वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य शर्मा है और मैं IIT BHU से पास आउट हूँ। एक्चुअली मैं पीडब्ल्यू में फिजिक्स का एक सीनियर फैकल्टी भी हूँ, HOD भी हूँ और साथ ही साथ बच्चों का मेंटर भी हूँ। तो मुझे लगता है कि जहाँ भी हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड बातें आजकल करते हैं तो एडटेक की इस दुनिया में इस पढ़ाई का बैलेंस इकोनॉमिक्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंसिंग हो चुका है। आजकल फिलहाल कुछ ABC टाइप के इंस्टीट्यूट हैं जिनके नाम बहुत आ रहे हैं, जिन्होंने कोविड में अपने फाइनेंशियल स्ट्रांग ग्रोथ को बताया था और आज वो बच्चों को सर्विसेज भी नहीं दे पाए और बाकी चीज़ों के साथ कॉम्पिट नहीं कर पाए, साथ ही साथ बच्चों के करियर के साथ भी खिलवाड़ किए और आज उनका ग्रोथ रेशियो भी कम है, नेगेटिव है, डेप्थ बहुत ज़्यादा है। लेकिन पीडब्ल्यू को एक तरफ अगर आप देखना चाहेंगे तो पीडब्ल्यू का जो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम है, अगर बच्चा हमारा रिमोट एरिया में भी बैठा हुआ है तो उस रिमोट एरिया में बैठे हुए बच्चे को भी हम अपना अफोर्डेबल प्राइसेस पे कोर्सेज उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर अपन बात करें कि विद्यापीठ प्रयागराज में हम क्या अच्छा कर सकते हैं, तो जैसे पहला इसका सबसे अच्छा पॉइंट है कि मैक्सिमम ITN यहाँ पढ़ाते हैं। सेकंड इसका बहुत अच्छा बेटर पॉइंट है कि आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ जब बच्चा हमारे कंट्रोल में रहता है तो उस केसेस में बच्चे को ज्यादा कैप्चरिंग होती है, लर्निंग का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। और डाउट स्लॉट्स जब भी बच्चा मांगता है कि भाई हमें डाउट स्लॉट्स चाहिए, या जब भी उसे लगता है कि टेस्ट सीरीज हमें फिर से डिस्कस करनी है, माइलस्टोन में हमारे टेस्ट पेपर जो हुए हैं उसमें हमारा कहीं ना कहीं कोई डिफिकल्टी लेवल है, तो वो भी हमारे टीचर्स के साथ बैठ के 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकता है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये बाकी जगह भी होता है। लेकिन और स्पेशलाइज हम क्या करते हैं कि बच्चे का एक मेंटल स्ट्रेस होता है, उस मेंटल स्ट्रेस को इस एकेडमिक के जोन में कोप अप करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी बना रखी है। सारी चीजों के लिए पीडब्ल्यू यहाँ से पूरा जिम्मेदारी लेता है, साथ ही साथ पूरी तरीके से कमिटमेंट भी देता है। सर फिजिक्स वाला जिस तरीके से फेमस होता जा रहा है उस तरीके से जिम्मेवारी बढ़ती चली जा रही है, तो उस जिम्मेवारी को क्या नाम देना चाहेंगे, कैसे और बुलंदी हासिल करें? मतलब मेरा ये मानना है कि इस बार हमारा जो ग्रोथ परसेंटेज है वो 400% के अप्रॉक्स आया हुआ है। कई मैनीफोल्ड हम लोगों ने ग्रोथ की है और मैं मानता हूं कि इंस्टीट्यूट का जो फ्यूल होता है, जो इंस्टीट्यूट का ईंधन होता है, वो इसके बच्चे होते हैं, इसकी माउथ पब्लिसिटी होती है, या कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड एकेडमिक्स को रखना, क्वालिटी को बरकरार रखना, यही इसके पीछे का फ्यूल है, यही हमारा ईंधन है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि फिजिक्स वाला को इस समय एडटेक की दुनिया में शायद ही कोई पीछे कर पाएगा। जैसे तमाम कोचिंग में नंबर का एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है कि इस सब्जेक्ट में नंबर पाना है, यहाँ भी वही है कि यहाँ कुछ नया हो रहा है कि सीखना जरूरी है, नंबर तो मिल ही जाएगा? सर नंबर तो मिलना ही मिलना है, ये तो एक हमारे लिए मतलब रिवार्ड है और वो आना ही आना होता है। बिकॉज इसके पीछे जो हमारी मेहनत दिन रात की लगी होती है, नाइट क्लासेस, आफ्टरनून क्लासेस, डे क्लासेस, इन सारी चीज़ों की अगर बात करते हैं तो एक पैटर्न प्रूफ जो हमारी स्टडी है, इवन इसमें AI सपोर्ट भी आता है, जहां भी हमें डिजिटल सपोर्ट देना होता है बच्चे को वो भी हम देते हैं। तो इन सारे सपोर्ट के बावजूद बच्चा अगर रिवार्ड न निकाले, ऐसा मुझे लगता है नामुमकिन होता। हमारे मोटिवेशन सेमिनार डे टू डे लाइफ में पीरियडिकली होते रहते हैं। हमारे टीचर्स भी आते हैं, वो काफ़ी बार मोटिवेशन का लेक्चर एक देते रहते हैं। 15-20 मिनट मोटिवेट करने के बाद बच्चे के स्ट्रेस लेवल को हम कभी भी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर नहीं ले जाने देते। अगर कभी भी उसे स्ट्रेस होती है तो एक लेवल के नीचे रहता है। तो मुझे लगता है कि हम बच्चों को इतना हार्ड बना चुके हैं कि हमारा बच्चा ये कदम और इसकी ओर कभी बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। सारी ब्लेसिंग्स है बच्चों के लिए
मुझे लगता है कि कभी कभी हम इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि आप अपने एम को पूरा करना चाहते हो, लेकिन बच्चे का एम और उनके माँ बाप का एम, मुझे लगता है माँ बाप का एम बहुत ज्यादा जरूरी है पूरा करना। तो आप अपनी आईआईटी मेडिकल की तैयारी को इसलिए बहुत अच्छा करें कि एक न एक दिन आपकी कामयाबी और सफलता आपको माँ बाप को ही देनी है। तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पीडब्ल्यू चलता रहेगा। तो इसी तरीके से सर से हमने बात की। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने हमारे चैनल से जुड़ा और आप तमाम ओपिनियन शेयर किए, बच्चों से कैसे डील किया जा सकता है, तो तमाम चीज़ें सर से बात की। और इसी तरीके से ये जो अपना एपिसोड है इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तमाम प्रोग्राम इधर होते रहते हैं। डिप्रेशन से कैसे डील करना वो भी बताया जाता है। क्लासेस तो आप देख ही सकते हैं, क्लासेस बेहतर तरीके से चलते हैं। और बस इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप देख रहे थे यूथ यात्रा। धन्यवाद।